कक्षा 10 के बच्चों, पेज नंबर 48, गद्यांश 5 देखिए। सुंदर प्रतिमा, मन भावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, यही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सकें, जिससे अपने छोटे मोटे काम तो हम निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। शब्दार्थ देखिए। स्वच्छंद मनमाना, घृणा नफरत, पथ प्रदर्शक रास्ता दिखाने वाला, प्रीतिपात्र जिससे प्रेम किया जाए, सहानुभूति किसी के कष्ट को देखकर स्वयं दुखी होना। व्याख्या। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि सच्चा मित्र किसे कहा जाए। सामान्यतः लोग मित्र का चयन करते समय उसका सुंदर रंग रूप, आकर्षक चाल ढाल और उसकी स्वतंत्र प्रवृत्ति से प्रभावित होकर ही उसे अपना मित्र बना लेते हैं। उसके क्रियाकलाप उन्हें इतना आकर्षित करते हैं कि उसके गुणों व अवगुणों की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। ये बात गलत है। जीवन रूपी कर्म क्षेत्र में साथ देने वाले मित्रों में इतने ही गुण होना पर्याप्त नहीं है, उनमें इनसे बढ़कर कुछ और गुण भी होने चाहिए। शुक्ल जी के अनुसार सच्चा मित्र वह नहीं हो सकता जिसके गुणों व कार्यों की हम प्रशंसा तो करते हैं लेकिन अपने मन से उसे प्रेम नहीं करते। सच्चे मित्र को हृदय से प्रेम करना आवश्यक हो जाता है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे हम अपने छोटे मोटे काम तो निकलवाते रहते हैं किंतु हृदय में कहीं उसके लिए घृणा का भाव समाया हो, तो उसे हम अपना मित्र नहीं कह सकते। उसे तो हमने केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपना मित्र बनाया था। वह हमारा सच्चा शुभ चिंतक नहीं हो सकता। शुक्ल जी कहते हैं कि मित्र के प्रति हमारे हृदय में सच्चा व निष्कपट प्रेम होना चाहिए तथा मित्र भी हमारा सच्चा मार्गदर्शक होना चाहिए, जिस पर हम पूर्ण रूप से विश्वास कर सकें। दोनों मित्रों में परस्पर सहानुभूति होनी चाहिए तथा भाई के समान निस्वार्थ प्रेम होने के साथ साथ एक दूसरे की बात को सहन करने की शक्ति भी होनी चाहिए। मित्रता में दोनों मित्रों में ऐसे गुण होने चाहिए कि वे एक दूसरे के हानि लाभ को अपना ही हानि लाभ समझें और एक दूसरे के सुख दुख को अपना ही सुख दुख मानकर उसकी सहायता को सदैव तत्पर रहें। इसके नीचे प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उत्तर आपको जैसे पीछे के पैराग्राफों में बताया वैसे ही लिखना है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जितने भी अभी मैंने व्याख्या पूरी पढ़ाई है उसमें से जो रेखांकित लाइनें हैं वही इसकी व्याख्याएं हैं। नंबर 3, लेखक ने मित्रता करने के लिए किन किन आधारों का उल्लेख किया है। उत्तर देखिए। लेखक ने मित्रता करने के लिए सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति आदि आधारों का उल्लेख किया है। नंबर 4, लेखक के अनुसार मित्र किसे नहीं कहा जाना चाहिए।
उत्तर 4 देखिए। लेखक के अनुसार मित्र उसे नहीं कहा जाना चाहिए जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, परंतु जिससे हम प्यार ना करें, जिससे अपने छोटे मोटे काम तो निकालते जाएं, परंतु उससे भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। 5वां प्रश्न है, एक अच्छे मित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 5वां उत्तर देखिए। एक अच्छे मित्र की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए लेखक कहता है कि अच्छा मित्र सदैव सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। वह भाई के समान होना चाहिए जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। 6वां प्रश्न है, सच्चे मित्र का विशेष गुण कौन सा है? उत्तर देखिए। 6वां नंबर में विश्वसनीयता सच्चे मित्र का विशेष गुण है। 7वां प्रश्न है, एक मित्र में किस प्रकार की सहानुभूति के गुण होने चाहिए? उत्तर देखिए 7वां और अंतिम। एक मित्र में सच्ची सहानुभूति के गुण होने चाहिए, अर्थात एक मित्र का हानि लाभ सुख दुख को दूसरा मित्र अपना हानि लाभ सुख दुख समझे। आज इतना ही बच्चों।